अजय मेम साहब सुनिए तो सही, पेट्रोल भर जाए तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। कमाल है, मिली भी है और बिछड़ भी गई। कोई बात नहीं, ये लो भाई। पैसा मेम साहब ने दे दिया। हाँ? पैसा मेम साहब ने दे दिया। दे दिया? जवाब नहीं मेम साहब। शाम को आने वाली थी ना? हाँ मम्मी, वो तो मैं कहने ही भूल गई। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और लाइटें भी फेल हो गई। देखिए वो तो खैरियत हुई, एक भला आदमी रास्ते में मिल गया जिसने मेरी मदद की, वरना सारी रात इंसान जंगल में काटनी पड़ती। दादी! माँ जी घर में नहीं है। कहाँ गई है? वो अपने पुराने मकान में चली गई हैं। हाँ? क्यों? क्या बात है मम्मी? कुछ नहीं। डैडी से कुछ खटपट हुई है। क्या बोलूं बेटी, मैंने उन्हें लाख मनाया, उनके हाथ जोड़े, पांव पड़ी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं दादी को लेकर आती हूँ। बैठ गई और तुम घर से रूठ कर क्यों आ गई? दादी, ना आती तो क्या करती? तेरे बाप ने जो रंग ढंग अख्तियार किया वो मेरे से देखा सुना नहीं जाता। क्या किया पिताजी ने? तेरे बाप को सोने चांदी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। उसकी आंखों पर शमशेर सिंह ने दौलत की पट्टी बांधी है। ये सब बातें तो तुम्हें वहीं रहकर पिताजी को समझानी चाहिए थी। तुम घर छोड़कर क्यों चले आई दादी? अगर वो मेरी बात सुनता तो मैं घर छोड़कर क्यों आती? तुम समझदार हो रीता, तुम्हें अपने पिताजी को शमशेर सिंह की चालों से बचाना चाहिए। वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन दादी मैं लड़की हूँ, पिताजी के मामले में कैसे बोल सकती हूँ? तुम अपने बाप की इकलौती बेटी हो रीता, अगर उसकी भलाई के लिए जरूरत पड़े तो बेटे का फर्ज भी पूरा करना। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, माजी से मिला है? जी। मेरी तो बहुत शिकायतें कर रही होंगी। नहीं नहीं। देख, तू पूना से आई, उल्टे पांव चली गई। बहुत दिनों से मैंने तेरे लिए एक चीज बनवा के रखी है, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। ये देख, कैसा है? बहुत अच्छा है। 15,000 का है, वैसे पहन के तो देख। फिर पहन लूंगी। फिर क्यों, मैंने इतने शौक काम किया हुआ है। वो सोने क्या जो सोने न दे। तू तो माँ जी जैसी बातें कर रही है। कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, देखो बेटी, समाज और सोसाइटी में जिसके पास सोना नहीं उसकी कोई कदर नहीं। सोना दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इंसान से भी ज्यादा? जान से भी ज्यादा? बेशक। इस तस्वीर को पहचाना आपने? हाँ हाँ, ये स्कूल में तुझे गाने तो मिला था। हाँ, और मैंने इसे उसी वक्त आपके कमरे में रख दिया था। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन आपने शायद इसे आज तक गौर से नहीं देखा। क्यों? इसमें क्या खास बात है? ये यूनान के बादशाह किंग मिडास की तस्वीर है। ये भी जिंदगी में सबसे ज्यादा सोने से प्यार करता था। हाँ, यहाँ तक कि इसने एक दिन प्रार्थना की भगवान से, तो वो भी ये की कि भगवान तू मुझे वो शक्ति दे कि मैं जिस चीज को छूऊं वो सोने की हो जाए। भगवान ने सुन ली, वो जिस चीज को छूता था वो सोने की हो जाती थी। यहाँ तक कि वो खाना खाने बैठा तो खाना भी सोने का हो गया, पानी पीने गया पानी भी सोने का हो गया, घबरा कर अपनी बेटी को छुआ वो भी सोने की हो गई। इसके बाद उसने हिसाब किया कि वो गलती पर था, तो मुझे नसीहत कर रही थी। कहो कैसी हो?
डैडी कहाँ है? वो जरा मुनीम के मामले पुलिस स्टेशन गए हैं। घबराने की बात नहीं, अभी आते हूँ। हाँ, वो तुम्हारा पूना का ट्रिप कैसा रहा? मेरी समझ में नहीं आता कि इस कंपनी में ऐसा क्या गोलमाल चला है जिसकी वजह से पुलिस ने तलाशी ली और कंपनी के तमाम बही खाते जब्त कर लिए। और शक की सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुनीम जी की मौत हुई। ऐसे शक दी केड़ी गल है? यही हो, उनके कमरे के लोग ये बोलते थे जी मुनीम जी को मिर्गी आती थी। हाँ, उन्हें मिर्गी की बीमारी थी। अगर उन्हें मिर्गी की बीमारी होती ना तो हम लोगों को ही मालूम होता। भाई लेकिन हो सकता है सर्विस से डिसमिस हो जाने के डर से उन्होंने नहीं कहा हो। मगर मैं उनके घर गया था और उनके घर वालों का यही कहना है कि मुनीम जी को मिर्गी का दौरा कभी नहीं पड़ा। कोई बनी भरावा, मरने वाला तो मर गया, उन्हें ना गलत की फायदा। हाँ, क्या फायदा? मुनीम जी तो बेचारे चले गए, चाहे मिर्गी से चाहे खुदकुशी करके। खुदकुशी भला मुनीम जी क्यों करते? पुलिस के डर से। पुलिस का डर उन्हें क्यों? सेठ जी को होना चाहिए। न मिर्गी आई न खुदकुशी की, तब तो पक्का हो गया की क्या बात? यही कि उन्हें किसी ने छत से गिरा दिया होगा। क्या बख्तियार जी? वो है तू बंदा है, घन चक्कर है, जुमा 4 दिन नौकरी पे है, जो मुंह के बीच में आता है बक्के जाता है। भाई लेकिन सोचने की बात है, भला मुनीम जी जैसे वेरी गुड आदमी को छत से कौन गिराएगा? जो उन्हें मारना चाहता होगा। वो कौन है जी? मुझे तो मालिक की जान। ये क्या बक रहे हो तुम लोग? ये कैसी पंचायत लगा रखी है? ये काम करने का वक्त है। मैं तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ। वो तो ठीक है सेठ जी, हम लोग मुनीम जी के बारे में पुलिस सोचेगी, मैं सोचूंगा। तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है? हक है सेठ जी। मुनीम जी हमारे साथी थे। आहो, वो हमारे बुजुर्ग थे, हमदर्द थे। यस सर। हमदर्दी दिखानी हो तो दुकान के बाहर जाओ, मुनीम जी के घर जाओ। जी मैं उन्हीं के घर से आ रहा हूँ और वहीं से ये पता लगा है कि पुलिस को जो बताया गया है वो गलत है, झूठ। क्या बकते हो? सही कह रहा हूँ सेठ जी, इसमें जरूर कोई राज है जिसे आप छिपाना चाहते हैं। खामोश! चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। Get out! ठीक है, लेकिन याद रखिए मैंने झूठ के सामने झुकना नहीं सीखा है और सेठ जी आपकी बेइंसाफी और जुल्म कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं। जिसे नौकर की तरह काम करना हो करे, वरना चले जाओ सब यहाँ से। जी हाँ, चले जाते हैं, मगर देखेंगे कल से यहाँ पर कौन काम करता है। कामकाज बंद, हड़ताल करेंगे। स्ट्राइक। सिंह, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। तमाम कारीगर स्ट्राइक की धमकी देकर चले गए। वो रिटायर्ड मिले? हाँ, लेकिन इस मामले में मैं क्या करूं? वो स्ट्राइक होगी, नुकसान होगा, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुसीबत क्या है? काम वाले और आ जाएंगे। तुम इसे मामूली बात मत समझो सिंह, मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। उन लोगों का शक यहाँ तक है मुनीम जी का खून हम लोगों ने किया है। ऐसा कौन सोचता है? अरे वही बेनी प्रसाद है ना, वही बढ़ चढ़ की बातें कर रहा था। मेरा ख्याल है उसी ने सबको बहकाया है। बेनी प्रसाद है? ईश्वर उनके बाल बच्चों को सुखी रखे। सिंह, भगवान दास, तुमसे लड़की हो। हड़ताल? ये तू क्या कह रही है रीता बेटी? ऐसा तो अपनी दुकान पर कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सब बातें मैंने खुद सुनी हैं। असल में उन लोगों का ख्याल ये है कि मुनीम जी को जानबूझ के मारा गया है। हे भगवान, अगर ऐसा है तो जरूर शमशेर सिंह की ही कोई चाल होगी। इसी बात पर पिताजी से बेनी प्रसाद की कहासुनी हो गई और वो लोग काम छोड़ के चले गए। लेकिन हड़ताल से तो झगड़ा फसाद होने का डर है। और अब जो हालत है उससे पिताजी भी तैश में है और काम करने वाले भी। मैं सोचती हूँ बेनी के घर जाऊं। तुम भी चलो मेरे साथ, मैं समझाऊंगी तो वो मान जाएगा। तुम क्यों जाओगी? मैं जो हूँ मैं जाऊंगी, मैं समझाऊंगी। तू अकेली जाएगी? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बेटी नहीं बेटा हूँ। कहाँ जा रहे हैं शेखर बाबू बन ठन के? अरे भाई कुछ सब। ये लड़के कौन है? मैंने तो कभी नहीं देखा इनको। आप तो इधर जा रहे थे, इरादा बदल गया। आप यहाँ? आप
जी हाँ, आपने करेक्ट पता लगाया। मैं यहीं रहता हूँ, मगर बेकार तकलीफ की। आपने मुझे खबर दी होती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। मैं आपसे मिलने नहीं आई। कमाल है, आ भी गए, मिल भी गए, फिर भी देखिए मैं कहती हूँ कि क्या कुछ ना कहिए, वरना लोग समझेंगे कि आपस में झगड़ा हो रहा है। Then you shut up. ऑलराइट, मगर सुनिए, चलिए घर चलिए, चाय वाय पीजिए, थकान मिटाइए, फिर इत्मीनान से कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं कहूँगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ भी कहना सुनना नहीं है, सीधे सीधे अपना रास्ता देखिए। मगर आप खुद ही मेरे रास्ते पर आएंगे। Oh my God, मैं तंग आ गई हूँ आपकी बदतमीजियों से। बदतमीज। आपने कुछ मुझे कहा बहन जी? ओह जी नहीं, माफ कीजिएगा। मैं चौधरी बेनी प्रसाद जी का मकान ढूंढ रही थी। वो सामने रहते हैं। मन्ना, क्या है चाचा जी? देख बेटे, इन्हें अपने घर पे ले जाओ, ये तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए। माँ, देखो कौन आई है। नमस्ते। नमस्ते, आइए। मेरा नाम रीता है, मैं भगवान दास जी की लड़की हूँ। अच्छा, मन्ना के पिताजी आप ही के यहाँ काम करते हैं। बड़े धन्यवाद जो आज त्योहार के दिन आपके दर्शन हुए। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना। देखिए, आप तकलीफ न कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। चौधरी साहब से काम है मुझे, वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे तो बहुत जरूरी काम था। अच्छा, मैं अभी पता लगाती हूँ। मन्ना, जरा अपने मामा जी को तो बुलाना। अभी बुलाता हूँ। पर ऐसी बात क्या है, आप भी घबराई हुई मालूम होती हैं, और आज वो भी दुकान से जल्दी आ गए। कुछ परेशान भी थे। क्या बताऊं, कारीगरों से पिताजी की कुछ कहासुनी हो गई, इस पर उन लोगों ने हड़ताल की धमकी दी है। हड़ताल? तब तो कोई बड़ी बात हुई होगी। हुई तो नहीं, हाँ, अगर हड़ताल हुई तो जरूर बात बिगड़ जाएगी। मैं यही बात चौधरी साहब से कहने आई हूँ कि किसी भी कीमत पर हड़ताल ना करें, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो जाएगी? यही लड़ाई झगड़ा फसाद नौबत पुलिस तक पहुँच सकती है। देखिए, सबकी भलाई इसी में है कि हड़ताल न हो। दीदी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ भैया, ये रीता देवी है, अपने सेठ जी की बेटी। अच्छा। और ये मेरे भैया जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। ये तुम्हारे जीजा जी से मिलने आई हैं। ओह, मगर मैं तो समझा था कि दीदी, जीजा जी तो कपूर साहब के कमरे में कुछ मीटिंग कर रहे हैं। अरे, तब तो वही। देखिए, इस बात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तुम जरा इन्हें वहाँ पहुँचा दो। कहाँ? मैं तो पहुँचाऊँ दीदी, मगर आपसे जरा पूछ लीजिए कि मेरे साथ चलना पसंद करेंगी या नहीं। देखिए, ये वक्त मजाक का नहीं है। तो तुम एक दूसरे को जानते हो? थोड़ा। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, तुमसे कहना कि जल्दी घर वापस आए। त्योहार का दिन है, पूजा भी करनी है। अच्छी बात। अच्छा, तुम उन्हें अपने साथ ही लेते आओ। तुम फिक्र न करो। आइए। तो भाइयों, कल से हड़ताल होगी। जनार्दन, तुम सवेरा होते झंडा लेकर दुकान पर पहुंच जाना। अजी सवेरा क्या, अगर आप लोगों ने फैसला ही कर लिया तो मैं रात को झंडा लेकर वहां जम जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर समझौता हो जाए तो ठीक है। समझौता क्या रे? चुप कर बैठ रहा है। स्वामी, ये है ना, ये सेठ का एजेंट मालूम होता है। हाँ, इसने की एजेंटी करनी है तो डरपोक है। मैं क्या चौधरी जी, तुसी जनार्दन ਨੂੰ खबर देने ਲਈ लोगों ਦੇ करके बीच भेज दियो, और हम तीनों झंडे लेके दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे। यस, यू आर राइट। हम लोग शॉप का सारा सिचुएशन जानते हैं। हम तीनों आदमी 3 झंडों लेकर तीनों तरफ बैठेंगे जी। तुसी पूरब, असी पश्चिम, ए उत्तर। What about साउथ? स्वामी, साउथ के बाजू दीवार है, वॉल। यस। फिर ताबेदारानों की हुक्म है। काम तो सभी का है, जैसा मुनासिब समझें करें। ठीक है जनार्दन, तुम अभी सब कारीगरों को खबर कर दो, और तुम लोग दुकान पर रहना। चलो जी, तीनों झंडे लेकर खड़े रहेंगे। हड़ताल जिंदाबाद। चौधरी साहब जिंदाबाद। वर्कर जिंदाबाद। आओ, चलो जी। ये तो सब काम चौपट हो गया है। हड़ताल हो गई तो माल का क्या होगा? पास तो तक लेकर पहुंच जाएगा, मगर माल दुकान में रख नहीं सकती। फिर क्या किया जाए? मैंने एक तरकीब सोच ली है। कौन सी तरकीब? सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने ट्रक खड़ी करके बास को सारा हाल बता देंगे, और हम लोग गोदाम में चले जाएंगे। मगर ट्रक आएगा कब? कभी भी आ सकता है। चलो उसका इंतजार करते हैं। जीजा जी, ये आपसे मिलना चाहती हैं। नमस्ते रीता देवी। नमस्ते। आप और इस वक्त यहाँ? जी हाँ, आज सुबह जो कुछ हुआ मुझे मालूम है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, हड़ताल मत कीजिए।
इसमें मालिक और काम करने वाले दोनों का नुकसान है। खामखा में दुश्मनी होगी और बदनामी भी। देखिए, आप हमें समझाने के बजाय बेहतर होता है कि अपने पिताजी को समझा देती। पिताजी को तो मैं समझा देती, लेकिन देखिए, ये मालिक और कारीगरों का आपस का मामला है, देर अबेर आपसे आप सुलझ जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, नमस्ते। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? दीदी ने आपको अभी बुलाया। शेखर, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। तो ठीक है, घर होकर जाइए, त्योहार का दिन है। दीदी ने मुझसे कहा था आपको साथ ले जाना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और देखो शेखर, इन्हें इनके घर छोड़ते जाना, रात का वक्त है। ठीक है। अच्छा, नमस्ते। रात का वक्त है, चलिए। क्यों, जगह पसंद नहीं है? आपने तो कहा था दुनिया से बहुत दूर और दिल के करीब। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए ना। जानते हैं आप, आपकी इस हरकत पे मैं आपको कानून के हवाले कर सकती हूँ। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए जब कानून हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के हवाले कर दे। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, खुशी प्यार की मिल जाए। कभी फिर गमीन आए, कभी फिर गमीन आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है।
कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़